आजाद भारत के मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां पे लड़कियां औरतें 200 रुपये में अपने जिस्म बेचने को मजबूर है। भारत की राजधानी नई दिल्ली का जीबी रोड 15 साल 16 साल 17 साल की नाबालिग बच्चियों को गुलाम बनाकर उनसे वेश्यावृत्ति का काम कराया जाता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। आपने कभी सोचा है कि आखिर दिल्ली के जीबी रोड में मासूम बच्चियों से क्यों वेश्यावृत्ति का काम कराया जाता है? जब भी आप कभी गाड़ी से जाते हैं, पैदल जाते हैं और जब आपको पता चलता है कि ये रेड लाइट एरिया है तो आप फौरन वहीं से मुड़ जाते हैं। आखिर क्यों? क्या वो गंदी एरिया है या जिस सोच के, जिस प्रवृत्ति के लोगों की बदौलत वो लड़कियां वहां तक पहुंची है वो गंदा एरिया है? कभी आपने उनके दुख दर्द को सुनने का, समझने की कोशिश किया है कि आखिर वो लड़कियां कहां से आती है और कौन होती है, उनके साथ क्या होता है कि उन्हें मजबूरी हो जाती है वेश्यावृत्ति का काम करना? भारत एक आजाद देश है, आजाद देश का आजाद राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदसौर जिला का ओसार गांव। आखिर उस गांव की औरतों की मजबूरी क्या है कि 200 रुपये में अपनी जिस्म बेचने को मजबूर है? वहां की मासूम लड़कियां 15 साल 16 साल एज नहीं होता है, वो लड़कियां वेश्यावृत्ति में आ जाती है और अपने जिस्म का धंधा करने लगती है, सौदा करने लगती है, 100 रुपये 200 रुपये में करने लगती है और एक अपने पिता के उम्र से भी ज्यादा लोगों के साथ वो वेश्यावृत्ति की काम करती है। आखिर क्या मजबूरी है? मध्य प्रदेश एक संपन्न राज्य है, उसके बावजूद भी उस गांव में अभी भी जो लड़कियां मजबूरी में जी रही है और मजबूरी में वेश्यावृत्ति की कार्य कर रही है, उसे सरकार आजाद नहीं करा पा रही है। आखिर मजबूरी क्या है उन औरतों के पास कि वो आखिर वेश्यावृत्ति की ही काम करती है? जिस घर में रहती है वो उसका घर नहीं होता है, वो उनका अपना घर नहीं होता है, सरकारी घर होता है, एक तंबू सा घर होता है, उसमें उन औरतों को रहना पड़ता है। पीने का पानी नहीं होता है, खेती बाड़ी नहीं होता है, उनकी इतनी मजबूरी होती है जिसके बदौलत कोई उन्हें काम भी नहीं दे पाता है। अशिक्षित होती है, किसी कंपनी में जाके भी काम नहीं कर सकती है, तो उनके पास क्या चारा बचता है? पढ़े लिखे लोगों को किसी कहीं पे जाके काम करना होता है, 300-400 रुपये मजदूरी मिल पाता है। लेकिन जो औरतें कुछ नहीं कर पा रही है, उनके हाथ में कोई टेक्नीशियन डिग्री नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास खेती बाड़ी नहीं है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो वो लड़की, वो औरतें अपने जीविकोपार्जन कैसे करेगी? उनके पास एक ही विकल्प बचता है कि जो सदियों से उनके पिताजी, उनके माँ बाप, उनके फुआ, उनकी दीदी करते आ रही है, वही काम उन्हें करना पड़ता है। सदियों पुरानी परंपरा है वेश्यावृत्ति का और वही कार्य उस गांव में होता है और उसी कार्य के बदौलत उस गांव के लगभग आबादी जी पाते हैं। कभी भी सरकार उस गांव की तरफ अपनी नजर नहीं दौड़ाई है कि इस गांव को मुक्ति दिलाया जाए, वेश्यावृत्ति के काम से आजादी दिलाया जाए। ऐसा नहीं है कि वो औरतें जिंदगी नहीं जीना चाहती है, ऐसा नहीं है कि वो औरतें स्कूल नहीं जाना चाहती है, उनके बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं और वो वेश्यावृत्ति का कार्य नहीं छोड़ना चाहते हैं। मजबूरी ये है कि उन्हें दाने दाने को मोहताज है, उनके पास अपना घर नहीं है, अपना छत नहीं है, अपना जमीन नहीं है, अपना भूमि नहीं है जिससे कि वो अपने घर बनवा के रह सके, किसी सम्मानित कंपनी या किसी सम्मानित जगह पे जाके वो नौकरी कर सके, क्योंकि वो अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है। भारत की राजधानी नई दिल्ली के जीबी रोड की तरफ लेके चलता हूं। जीबी रोड में कई कोठे होते हैं जहां पे मासूम लड़कियों को शिकार बनाया जाता है और उनसे वेश्यावृत्ति का काम कराया जाता है। आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि एक मासूम सी लड़की, 15 साल 14 साल की लड़की से वेश्यावृत्ति का कार्य कराया जाता है और वो चुपचाप उस कार्य में इन्वॉल्व हो जाती है? उसकी क्या मजबूरी रहती है? और जब पुलिस रेड मारती है तो लड़कियों को पुलिस के सामने आना चाहिए तो वो छुप जाती है। आखिर उनकी मजबूरी क्या होती है? 15 साल 16 साल की जब काफी केस स्टडी किया गया, जब उन लड़कियों के बारे में जाना गया तो पता चलता है कि एक लड़की ऐसी थी जो उस चुंगल में फंस गई थी और वो भी प्यार के चक्कर में। आज फेसबुक से प्यार हो जाता है, मैसेंजर से प्यार हो जाता है, इंस्टाग्राम से प्यार हो जाता है, वैसे ही एक लड़की को फेसबुक से प्यार होता है और वो भी 14 साल के एज में। जब वो लड़का उससे बातें करने लगता है, काफी क्लोज आ जाता है, तो वो लड़की मिलने लगती है उस लड़के से। जब उस लड़के से काफी घनिष्ठता हो जाती है, दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, 14 साल के एज में वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और वो भी 9 महीने का प्रेग्नेंट। वो लड़का बोलता है कि चलो मैं तुम्हें दिल्ली लेके चलता हूं और वहीं पे हम दोनों घर बना के रहेंगे, वहीं पे काम करेंगे। वो लड़की उस लड़के के प्यार में फंसी हुई थी, इसीलिए वो लड़का जैसे बोलता रहा वैसे उसकी बातों में आ जाती है और वो दिल्ली आ जाती है और वो लड़का उसे कश्मीरी गेट पे छोड़ के भाग जाता है।
वो लड़की 9 महीने की प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा पैदा होने वाला है और उसका पति उसे छोड़कर भाग जाता है। वो हेल्प मांगने लगती है, दर दर भटकने लगती है। तभी एक इंसान उसके सामने आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन उसके एवज में तुम मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। वो उस बात को मान लेती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, उसे एक बच्चे को जन्म देना था। उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है, वो एक बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद वो 14 साल से 21 साल तक, लगभग 6 साल 7 साल उस मर्द के इशारे पे नाचती रही जो उसे हेल्प किया था। और वो इंसान जो हेल्प किया था उसके एवज में उसे जीबी रोड ले जाके छोड़ देता है और बोलता है कि यहीं पे तुम धंधा करो, काम करो। 6 साल 7 साल उससे धंधा करवाता है। फिर जाके वो औरत कहीं और चली जाती है और कहीं और जाके धंधा करने लगती है। ऐसे ही लड़कियां फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया के प्यार के चक्कर में जीबी रोड का शिकार हो जाती हैं। आजकल तो घर में कलेश होता है, घर में झगड़ा होता है। शादीशुदा औरतें अपने पति से नाराज होकर घर छोड़ देती है और वहीं पे एक क्राइम को जन्म दे देती है। उसका हाथ कोई और पकड़ लेता है, उसे दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई जैसे शहरों में लेके आता है और कोठे पे बेच देता है। और वो अपनी लाज इज्जत बचाने के चक्कर में वो चुपचाप वो 4 बाय 10 बाय 10 के कमरे में अपनी पूरी जिंदगी बिता देती है और पूरी जिंदगी वो वेश्यावृत्ति के काम में ही इन्वॉल्व होकर रह जाती है। उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि उसने अपने परिवार को भी ठुकरा के आई हुई होती है और वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वेश्यावृत्ति का काम अपनी स्वेच्छा से करने लगती है। तमाम तरह की मजबूरियां होती है उन औरतों के पास, उन लड़कियों के पास, तब जाके वो वेश्यावृत्ति की कार्य करती है। उनका घर नहीं होता, उनका परिवार नहीं होता, उनका छत नहीं होता है, और परिवार भी होता है तो वो ऐसा कार्य कर दी होती है अपने परिवार के साथ कि वो अपना शकल भी दिखाना नहीं चाहती है और खुंदस में अपना घर तक छोड़ देती है और वही खुंदस उसे जीबी रोड का शिकार बना देता है, किसी कोठे का शिकार बना देता है। प्यार के चक्कर में कोठे का शिकार बन जाती है तो कभी अपनों के ही चक्कर में वो कोठे का शिकार बन जाती है। कभी एक बाप अपने बेटी को बेच देता है, कभी मामा अपनी भगनी को बेच देता है, एक चाचा अपनी भतीजी को कोठे पे लाकर बेच देता है और वो लड़कियां शिकार बन जाती है और वेश्यावृत्ति के काम करने लगती हैं। उन लड़कियों के पास तमाम तरह की मजबूरी होता है, ना ही घर होता है, ना ही उनके पास कोई नौकरी होता है, ना एजुकेशन होता है। तमाम तरह की मजबूरियां झेलने के बाद उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है तो एक ही विकल्प बचता है, वेश्यावृत्ति, और इस कार्य में वो इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बाद धड़ल्ले से इस कार्य को करने लगती है और वो भी पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखती है कि कोई जिंदगी मेरा था या मेरा जिंदगी है। इसी कार्य को अपनी जिंदगी बना लेती है और स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति का कार्य करने लगती है। क्या वेश्यावृत्ति का कार्य करना गलत है? क्या दिल्ली जैसे शहरों में जीबी रोड का होना गलत है? क्या जीबी रोड की तमाम तरह के कोठे में लड़कियां अपनी वेश्यावृत्ति का कार्य स्वेच्छा से कर रही है? क्या यह गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। तमाम तरह के लोग उस गली में जाने से भी डरते हैं, उस गली की तरफ रुख करने से भी अपने मान सम्मान को ठेस पहुंचाना समझते हैं। क्या वो लड़कियां जो कार्य कर रही है दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहरों में, क्या वो कार्य नहीं होना चाहिए? क्या भारत जैसे आजाद देश में वेश्यावृत्ति का कार्य करना गलत है? आपने एक पल के लिए सोचा है कि ये गलत है या सही है? दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में अगर वेश्यावृत्ति का कार्य न हो, रेड लाइट एरिया न हो, तो क्या होगा लड़कियों के साथ? निर्भया जैसे अनेक वारदात को जन्म दिया जाएगा, हजारों निर्भया को शिकार बनाया जाएगा। एक जानवर कभी इंसान नहीं बन सकता है, लेकिन एक इंसान को जानवर बनने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है। मासूम सी बच्ची के साथ 6 साल 7 साल 8 साल के बच्ची का, जिसका कोई भी जिस्म ग्रोथ नहीं हुआ हो, उसके साथ भी रेप होता है, उसके साथ भी दुष्कर्म किया जाता है। अगर रेड लाइट एरिया नहीं होता तो ऐसे तमाम तरह के केस भारत में देखे जाते और ऐसे घटना को अंजाम दिए जाते। तो रेड लाइट एरिया का होना भी बेहद जरूरी है, और वो भी बड़े शहरों में। लोग घर बार छोड़ के आते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए, बड़े बड़े शहरों में जाके कार्य करते हैं, ऑटो चलाते हैं, तमाम तरह के छोटे छोटे कार्य करके अपने जीव को उपार्जन करते हैं। वो अपनी बीवी को छोड़ के आते हैं। अगर वेश्यावृत्ति का कार्य न कर रही होती वो औरतें, और वेश्यावृत्ति का कार्य न करने वाला कोई अड्डा नहीं होता, रेड लाइट एरिया नहीं होता, तो आप सोच सकते हैं कि निर्भया जैसे 1000 लड़कियों को शिकार बनाया जाता। और ऐसे तमाम तरह के केस और घटना आपको सुनने को मिलता। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या रेड लाइट एरिया का होना जरूरी है या रेड लाइट एरिया का होना एक आजाद भारत में अभिशाप है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।